दिस इज विशाल और आज लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर 8 में जैसा कि मैंने आपको 8 फॉर्मूलेस बताए थे जो गामा और बीटा फंक्शन के बीच में दिए थे एडवांस के लिए, तो उसमें एक फर्स्ट फार्मूला का मैंने प्रूफ बता दिया था। इसमें सेकेंड फार्मूला था जिसका नाम था डबल मल्टीपल फार्मूला, जो कि गामा फंक्शन का था। ठीक है, फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। गामा m मल्टीप्लाई बाय गामा 1 प्लस हाफ is equal to pi root pi 2 to the power 2m minus 1 into gamma 2m where m belongs to positive integer. Okay, m is positive. तो ये है फॉर्मूला। इसका प्रूफ समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मैंने बीटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था आपको। तो बीटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था और उसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, जिसके अंदर एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। जो आपको अगर नहीं पता है तो प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर आप जाके देख लीजिए। टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा डॉट डी थीटा। ये जो वैल्यू है ये बीटा के बराबर होती थी, बीटा है मैन, और बीटा को चेंज करके हम ये लिखते थे गामा एन अपॉन, जो कि रिलेशन है 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। तो ये वाली इक्वेशन हमको याद होनी पड़ेगी। इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या करना, फर्दर 2n माइनस 1 को 0 लेट करना है, जिससे n की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसको जो सॉल्व करेंगे n की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है सेकंड, इस सेकंड को मैं फर्स्ट में पुट करूँगा, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 डॉट थीटा। तो ये कॉस की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली डॉट डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर गामा एम, तो गामा सेम टू सेम रहेगा। गामा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, और गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई, ये बता चुका हूँ मैं। और 2 टाइम्स ऑफ गामा एम प्लस एन है, यहाँ पर एन हाफ है और एन कितना है, एम तो एम पता नहीं, ये हाफ। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हो गया। अब वापस जो इक्वेशन 1 है, तो ये हो गया इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब वापस इक्वेशन 1 के अंदर जो n को है मैं m के बराबर लिखता हूँ इस इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में n को m के बराबर लिखूंगा तो फर्दर क्या होगा, 0 से पाई बाई 2। अब साइन के अंदर m के तो एक चीज़ लिख देता हूँ, तो मैं इसको m में चेंज कर देता हूँ। तो साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2m माइनस 1 थीटा डॉट डी थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फॉर्मूला था गामा m और गामा m दो बार हो जाएगा, तो गामा m का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन के अंदर गामा एम और एम और एन है तो 2m हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 गामा एम। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है। अब इस इक्वेशन में क्या है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अपन। तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके यहाँ 2 आना चाहिए, तो यह मैं आगे लिखता हूँ 0 1 बाई 2, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2m माइनस 1 डी थीटा। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ गामा 0 से पाई साइन 2 थीटा उस पावर 2m माइनस 1 डॉट डी थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 2m। ठीक है, अब ये वैल्यू बराबर होगी, और हाँ ये 2 की जो पावर होगी ना, ये भी 2m माइनस 1 होगी, ये इसके साथ कंबाइंड है, तो ये वाली वैल्यू होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये आ गया 2 थीटा। इस 2 थीटा को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 थीटा को मैं 5 लेट कर देता हूँ, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू d5 और d5। ठीक है, अब इक्वेशन में डाल देते हैं 2 की पावर 2m माइनस 1, लिमिट चेंज होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 0 डालूंगा तो गामा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू पाई डालूंगा तो ये पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू मैं पाई बाई 2 डालूंगा तो पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो अब इसको लिख देते हैं साइन 2m माइनस 1 डॉट 5, और जो इंटीग्रल ये है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 2m। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करने से ये है, अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी होगी, मैं अब लिख देता हूँ, आप खुद बताओ ये प्रॉपर्टी कौन सी है। मैंने लिमिट चेंज कर दी, पाई बाई 2 कर दिया, क्योंकि पाई बाई 2 करनी पड़ेगी ना,
क्योंकि हमने जो पहले इक्वेशन लाई थी जो ये वाली थी, हमको इसको उसके बराबर करना है, तो इसमें पाई बाई टू है, तो ये मैंने कर दिया -1 पाई डी फाई बाई टू, डी फाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू माइनस बाहर लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू बराबर इसकी है, ठीक है। तो ये जो फाइनल चेंज हो गया वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2m कट जाएगा तो ये 1 अपॉन हो जाएगा 2m माइनस 1 0 से पाई बाई टू और साइन की पावर 2m माइनस 1 डॉट पाई डॉट डी फाई को मैं वापस चेंज करके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके डी थीटा में कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन मैं बना दूंगा 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 साइन पाई बाई टू साइन 2m माइनस 1 थीटा डॉट डी थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 2m, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करके लिख दूंगा फाइनल इक्वेशन 0 पाई बाई टू साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m। तो दिस इज इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या नाम होगा, फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन में भी ये आगे वाला LHS सेम है और थर्ड इक्वेशन में LHS सेम है, तो फोर्थ और थर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हेंस फोर्थ एंड थर्ड आर इक्वल। सो दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्थ का तो हमने फॉर्मूला निकाला था 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m की पावर होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा 2m विच इज इक्वल टू गामा m जो हमने थर्ड इक्वेशन बताया था रूट पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कटेगा, यहाँ 2 कट के तो यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो गामा m को मैं यहाँ रख देता हूँ और ये वाला जो गामा m प्लस 2 यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो गामा 2m है इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, गामा 2m यहाँ मैं पाई कर देता हूँ रूट के अंदर और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा m 1 प्लस 1 बाई m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय गामा 2m हेंस प्रूफ। तो ये वाला फॉर्मूला था, तो हमने ये फॉर्मूला इजीली तो नहीं कह सकते बट प्रूफ कर दिया, ठीक है। कुछ एक फॉर्मूलेस हैं जो और आपको याद होने चाहिए, जैसे जो बाद में जो मैंने 2 फॉर्मूले कंटिन्यू बताए थे जिसके अंदर फॉर्मूले में पहले लिख देता हूँ, उसके मैं प्रूफ आपको हाथों बता दूंगा। 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 डॉट e टू द पावर माइनस ax cos bx डॉट dx इज इक्वल टू गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन n बाई 2 डॉट कॉस एन थीटा। और जब कॉस की जगह साइन थीटा हो जाए तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं है, जो फॉर्मूला में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कॉस थीटा है वहाँ पर उनको साइन थीटा कर देना है, ये साइन एन थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था कि जो गामा फंक्शन होता है वो क्या होता है 0 से इनफाइनाइट और वो जो वैल्यू होती है x की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस ई एक्स डॉट डी एक्स। तो जब मैंने इसको बताया था कि x को अगर हम z x के बाद लिखें तो एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसमें लिखा था 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर x टू द पावर m माइनस 1 डॉट e टू द पावर माइनस z x डॉट डी एक्स विच इज़ इक्वल टू गामा m अपॉन z m, जिसमें a की पावर मैंने m बताया था इसमें z m कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हमको ध्यान होना चाहिए, इस इक्वेशन को मैं 1 लिख देता हूँ। अब इस इक्वेशन में हमको क्या है, z को a माइनस आयोटा b लेट करना है। अब यहाँ पर आयोटा क्या है सबको पता होगा, दिस इज इमेजिनरी नंबर, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आयोटा की, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो आयोटा इमेजिनरी है, इमेजिनरी करने का मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इमेजिनरी करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा के अंदर फॉर्मूला आता जाएगा, तो वो वाला हमको प्रूफ के बराबर हो ही जाएगा। तो अब हमने जो लेट कर दिया इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे
तो जो लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, एक्स की पावर m माइनस 1 हो जाएगा ई टू डी पावर, तो z की वैल्यू क्या होगी माइनस ए आयोटा बी इंटू एक्स डॉट डी एक्स, इक्वल टू था गामा m के बराबर। यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस आयोटा बी सी पावर m। ठीक है, अब हमको बताएगा इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ ऊपर नीचे मैं प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूँगा इसकी पावर m, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर तो मैं ऐसा लिख देता हूँ गामा m इंटू ए प्लस आयोटा बी टू द पावर m, और नीचे जब ये दोनों अलग अलग चीज़ हो जाएंगी तो इन दोनों का हम सबको पता है कि वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर m वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ वापस ये वाली चीज़ लिखता हूँ, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू द पावर m माइनस 1 डॉट ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉल के लिख देता हूँ, मतलब ई टू द पावर आयोटा बी एक्स डॉट डी एक्स, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 आ गई है, इस इक्वेशन 2 के अंदर हम फर्दर सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं कि जो ये ए है बी है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एल एच एस को आप मत देखो, अभी सिर्फ हम आर एच एस की बात करेंगे। तो आर एच एस की वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, गामा एम ए प्लस आयोटा बी टू द पावर एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एम। ठीक है, इससे मैं ए को लेट करूँगा आर कॉस थीटा एंड बी को लेट करूँगा आर साइन थीटा। तो जब ए और आर को ये लेट करूँगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को इस्तेमाल करके थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 1 ऑफ बी बाई ए। तो जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन उसको मानते हैं थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन में डालूंगा, सेकंड इक्वेशन में डालूंगा, तब क्या फॉर्मूला आएगा, गामा एम तो ऐसे कैसे रह जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हमने लेट करी थी, आर, तो मैं भी पहले ऐसे लिख देता हूँ, हमने लिखा था आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस है आयोटा, इसको क्या कहता है, आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा टू द पावर एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एम। तो अब इसको फॉर्मूला मतलब सॉल्व करूँगा तो आर को बाहर ले लेता हूँ, तो आर की पावर एम, यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एम है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला ये था कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कुछ दी हुई है तो वो पावर अंदर उसके थीटा की वैल्यू के साथ जुड़ जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो इस वाले फॉर्मूले को ऊपर वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, तो गामा एम मल्टीप्लाई बाय आर एम ब्रैकेट कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज यूजल, जो पहले भी था एम हो जाएगा। अब बताओ आप, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना। तो ए स्क्वायर हमने क्या लेट किया था, ए तो लेट किया था आर कॉस थीटा और बी लेट किया था आर साइन थीटा, तो ये वाली चीज़ भी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, आर टू डी पावर 2m। ठीक है, आर टू डी पावर 2m होगी, तो इसको वापस हम चेंज कर सकते हैं और नहीं, इससे तो मतलब अभी लिखने की जरूरत नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर 2m में से 1m हटा दूंगा तो यहाँ सिर्फ m बच जाएगा। तो अगर सिर्फ m बचेगा तो जो r की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ r बच जाएगा, यहाँ r की वैल्यू 2m हो जाएगी। 2m में से मैं m माइनस करूँगा तो यहाँ सिर्फ m बचेगा, तो r की वैल्यू m, और r की वैल्यू मतलब क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर m। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये तो हाफ में होगा ना, क्योंकि r की वैल्यू 1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं हाफ पे बाहर ले लेता हूँ, तो यह m/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ फोर्थ। तो जो एल एच एस क्या था पहले, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू द पावर m माइनस 1 ई माइनस ए एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस बी एक्स डॉट डी एक्स, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैंने आर एच एस यहाँ पर चेंज किया, एल एच एस में भी चेंज करेंगे, तो ए को आर कॉस थीटा और बी को आर साइन थीटा। तो 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर m माइनस 1, जिसमें ए को मैंने क्या लेट किया है, ये मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, और जो आयोटा ई ये जो वैल्यू है, अब ये भी आपको याद होना चाहिए, आयोटा एक्स इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी हमको अगर चेंज करें तो कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स के अंदर चेंज होगी। तो ये चेंज करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स डॉट डी एक्स। तो ये इक्वेशन होगी 4, इक्वेशन 4 और 5 दोनों बराबर है,
तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर दिस डॉट cos bx प्लस आयोटा sin bx डिफरेंशिएशन dx is equal to equation 4 which is gamma m multiply by cos m theta plus iota sin m theta upon a square plus b square whose power m by 2। अब ये इक्वेशन आएगी 6। अब इक्वेशन में जो रियल फंक्शन है उसको रियल फंक्शन से कंपेयर कर दो और जो इमेजिनरी फंक्शन है उसको इमेजिनरी फंक्शन से इक्वल कर दो, तो आपको दो फॉर्मूला मिलेंगे। दोनों मैं लिखूंगा। तो इसमें x की पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस ए एक्स, जिसमें रियल फंक्शन cos bx है, तो उसकी वैल्यू रियल फंक्शन के बराबर हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर m बाई 2। तो यहाँ पर रियल फंक्शन cos m थीटा है। अब जो इमेजिनरी फंक्शन है x m x माइनस 1 e टू दी पावर माइनस ए एक्स, ये इमेजिनरी है, दिस इज रियल इमेजिनरी जो कि आयोटा है, तो विच इज इक्वल टू गामा m अपॉन, ये तो चीज़ सेम आएगी m, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको प्रूफ करवा दिया, ठीक है। तो बाकी अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में आपको दो लास्ट फॉर्मूले बचे हैं वो दोनों प्रूफ करा दूंगा। फिर बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो पावर पैक रहेगी, खूब सारी एक्सरसाइज, खूब सारे फॉर्मूलेज मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।